आज की सुचर्चा में पार्वती का नामकरण और उनका विद्या अध्ययन और नारद जी द्वारा उनका हाथ देखकर भावी फल बताना। मैं यह चर्चा आगे चलेगी। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को पसंद आए मेरे सासु बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोले देवादिदेव महादेव की जय। आज की सुचर्चा में बड़ा मनोहारी प्रसंग है। विशेषकर नारद जी द्वारा माँ पार्वती का हाथ देखकर जब उन्होंने भावी फल बताया तो चर्चा बड़ी मनोहारी है। अगर माता पिता को न मालूम हो, किसी दिव्य चीज़ का ज्ञान न हो, तो कभी उसको शुभ मान लेते हैं, कभी अशुभ मान लेते हैं। बड़ी मनोहारी चर्चा है। आप लोग भक्तिभाव से इसे सुने। जगदम्बिका जब मैना के यहाँ प्रकट हुई, मैना के सामने प्रकट हुई, तो देवी मैना ने कहा कि आप मेरी पुत्री का रूप धारण कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। मैं पृथ्वी पर अद्भुत लीला करके देवताओं का कार्य सिद्ध करूँगी, भगवान शंभ की पत्नी होंगी और सज्जनों का संकट से उद्धार करूँगी। ऐसा कहकर जगत माता शिवा चुप हो गईं और उसी क्षण माता के देखते देखते प्रसन्नतापूर्वक नवजात पुत्री के रूप में परिवर्तित हो गईं। और जब नवजात पुत्री के रूप में परिवर्तित हुई तो लौकिक गति का आश्रय लेकर लगी जोर जोर से रोने। उनका मनोहर रुदन सुनकर घर की सब स्त्रियां हर्ष से खिल उठीं और बड़े बेग से प्रसन्नतापूर्वक वहाँ जा पहुँची। नील कमल दल के समान श्याम कांत वाली उस परम तेजस्विनी और मनोरम कन्या को देखकर गिरिराज हिमालय अतिशय आनंद से विह्वल हो गए। इसके बाद सुंदर मुहूर्त में मुनियों के साथ हिमवान ने अपनी पुत्री के कालियाद सुखदायक नाम रखे। देवी शिवा गिरिराज के भवन में दिनों दिन बढ़ने लगी। ठीक उसी तरह जैसे वर्षा के समय में गंगा जी का जलस्तर बढ़ने लगता है, शरद ऋतु के समय शुक्ल पक्ष में चांदनी बढ़ने लगती है। सुशीलता आदि गुणों से संयुक्त तथा बंधुजनों की प्यारी उस कन्या को कुटुंब के लोग अपने कुल के अनुरूप पार्वती नाम से पुकारने लगे। मैना माता ने कालिका को ऊ माँ अरि तपस्या मत कर कहकर तप करने से रोका था। ऊ माने अरि, माँ माने मत कहकर तप करने से रोका था। मुने, हे देव, हे श्रोतागण, इसीलिए वह सुंदर मुख वाली गिरिराज नंदिनी आगे चलकर उमा के नाम से विख्यात हो गई। जब विद्या के उपदेश का समय आया तब शिवा देवी अपने चित्त को एकाग्र करके बड़ी प्रसन्नता के साथ श्रेष्ठ गुरु से विद्या पढ़ने लगी। पूर्व जन्म की सारी विद्याएं उन्हें उसी तरह प्राप्त हो गईं जैसे शरत काल में हंसों की पात अपने आप स्वर्ग गंगा के तट पर पहुंच जाती है। मुने, हे श्रोतागण, इस प्रकार शिवा की किसी एक लीला का ही वर्णन किया है। अन्य बहुत सारी लीलाएं हैं जिसका वर्णन बहुत मनोहारी है। नारद जी घूमते घामते हिमवान के हिमाचल के घर पहुँचे। नारद जी शिव तत्व के ज्ञाता और शिव की लीला के जानकारों में श्रेष्ठ हैं। और गिरिराज हिमालय ने
नारद को घर पर आया, देख प्रणाम करके उनकी पूजा उपासना की और अपनी पुत्री को बुलाकर उससे नारद के चरणों में प्रणाम करवाया। फिर बोले, हे मुनीश्वर, यह सौभाग्य की सराहना हम अपनी करते हैं, अपनी पुत्री की करते हैं कि आप जैसे श्रेष्ठ महात्मा, श्रेष्ठ मुनि आज सादर स्वतः मेरे घर पधारे हैं। आप सर्वज्ञ हैं और कृपापूर्वक दूसरों के उपकार में लगे रहते हैं। मेरी पुत्री की जन्म कुंडली में जो गुण दोष हो उसे बताइए। मेरी ये भी बताइए मुझे कि मेरी बेटी किसकी सौभाग्यवती प्रिय पत्नी होगी। नारद जी बातचीत में कुशल और कौतुकी तो हैं ही। गिरिराज हिमालय का ऐसा कहने पर नारद जी ने कालिका का हाथ देखा और उसके संपूर्ण अंगों पर विशेष रूप से दृष्टिपात करके हिमालय से कहने लगे कि आपकी ये जो पुत्री है चंद्रमा की आज कला के समान बढ़ी है। समस्त शुभ लक्षण इसके अंगों में शोभा बढ़ाते हैं। यह अपने पद के लिए अत्यंत सुखदायिनी होगी और माता पिता की कीर्ति बढ़ाएगी। संसार की समस्त नारियों में यह परम साध्वी और स्वजनों को सदा महान आनंद देने वाली होगी। हे गिरिराज, तुम्हारी पुत्री के हाथ में सब उत्तम लक्षण ही विद्यमान है। केवल एक रेखा बहुत विलक्षण है, उसका यथार्थ फल सुनना चाहोगे? फिर हिमालय ने सोचा कि सुनी लें, क्या ऐसा विलक्षण उसका प्रभाव है। तो हिमालय ने कहा कि मुनिवर बताइए। तो नारद जी ने कहा कि इस तुम्हारी लड़की को, तुम्हारी पुत्री को ऐसा पति प्राप्त होगा जो योगी होगा, नंगा धड़ंगा रहने वाला होगा, निर्गुण और निष्काम होगा। उसके न माँ होगी न कोई बाप होगा उसका। उसे मान सम्मान की कोई ख्याल नहीं रहेगा और सदा अमंगल भेष धारण करेगा। ऐसा इस पंक्ति में, इस लाइन में, इस रेखा में निरूपित है और ये लाइन ब्रह्मा ने स्वयं खींची है। जब नारद जी ऐसा कहे, इस बात को सुनकर और सत्य मानकर मेना तथा हिमालय दोनों पत्नी बहुत दुखी हुए। परंतु जगदम्बिका शिवा ऐसे वचन को सुनकर और लक्ष्मणों द्वारा उस भावी पति को शिव मानकर मन ही मन हर्ष से खिल उठी। नारद जी की बात कभी झूठी नहीं हो सकती, यह सोचकर शिवा भगवान शिव के युगल चरणों में संपूर्ण हृदय से अत्यंत स्नेह करने लगी। उस समय मन ही मन दुखी हुए हिमवान ने नारद से कहा, हे मुनीश्वर, इस रेखा का फल सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ है। मैं अपनी पुत्री को उससे बचाने के लिए क्या उपाय करूं? और नारद जी कौतुकी भी हैं, कौतुक करने वाले हैं, वार्तालाप विशारद भी हैं। हिमवान की जब ये बात सुने तो मंगलकारी विचारों द्वारा उनका हर्ष बढ़ाते हुए नारद जी ने कहा, तुम स्नेहपूर्वक सुनो। हे गिरिराज, तुम बड़े ध्यान से मेरी बात सुनो। मेरी बात सच्ची है, झूठ नहीं होगी। हाथ की रेखा ब्रह्मा जी की लिपि है, निश्चय यह मिथ्या नहीं हो सकती। अतः हे शैल प्रवर, इस कन्या को वैसा है पति मिलेगा, इसमें संशय नहीं है। परंतु इस रेखा के कुफल से बचने के लिए एक उपाय भी है, उसे मैं तुम्हें ध्यान से बताता हूँ और तुम प्रेम पूर्वक बड़े ध्यान से सुनो। उसे करने से तुम्हें सुख मिलेगा। मैंने जैसे वर का निरूपण किया है वैसा वर संसार में एक ही है और वो वर है भगवान शंकर। वे सर्वसमर्थ हैं और लीला के लिए अनेक रूप धारण करते रहते हैं। उनमें समस्त कुलक्षण सद्गुणों के समान हो जाते हैं। कुलक्षण भी सद्गुण बन जाते हैं शंकर जी के पास आकर, क्योंकि समर्थ पुरुष में कोई दोष भी हो तो उन्हें दुख नहीं देता।
और जो समर्थ नहीं है, असमर्थ है, के लिए वही दोष दुखदायक हो जाता है। समर्थ के नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। इस विषय में सूर्य, अग्नि और गंगा का उदाहरण सामने है। सूर्य में कोई दोष नहीं है, आग में कोई दोष नहीं है, गंगा जी में कोई दोष नहीं है। इसलिए तुम विवेकपूर्वक हे गिरिराज अपनी कन्या शिवा को भगवान शिव के हाथ में सौंप दो। भगवान शिव सबके ईश्वर, सबके सेव्य, निर्विकार हैं, सामर्थ्यशाली हैं, अविनाशी हैं। वे जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं, अतः शिवा को ग्रहण कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। विशेषतः वे तपस्या के बस में हो जाते हैं। यदि शिवा तप करे और सब काम ठीक हो जाएगा। सर्वेश्वर शिव सब प्रकार से समर्थ हैं। वे इंद्र के वज्र का भी विनाश कर सकते हैं। ब्रह्मा जी उन्हीं के अधीन हैं तथा वे सबको सुख देने वाले हैं। पार्वती भगवान शंकर की प्यारी पत्नी होगी। यह सदा रुद्रदेव के अनुकूल रहेगी, क्योंकि यह महासाध्वी और उत्तम व्रत का पालन करने वाली है तथा माता पिता के सुख को बढ़ाने वाली है। नारद जी ने कहा, यह तपस्या करके भगवान शिव के मन को अपने बस में कर लेगी और वे भगवान भी इसके सिवा किसी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। इन दोनों का प्रेम एक दूसरे को अनुरूप है। वैसा उच्च कोटि का प्रेम न तो किसी का हुआ है न आगे होगा। हे गिरिश्रेष्ठ, नारद जी ने कहा, इन्हें देवताओं के कार्य करने हैं। उनके जो जो काम नष्ट प्राय हो गए हैं उन सब का इनके द्वारा पुनः उद्धार होगा। हे आदिराज, आपकी कन्या को पाकर ही भगवान रुद्र अर्धनारीश्वर होंगे। इन दोनों का पुनः हर्षपूर्वक मिलन होगा। आपकी यह पुत्री अपनी तपस्या के प्रभाव से सर्वेश्वर महेश्वर को संतुष्ट करके उनके शरीर के आधे भाग को अपने अधिकार में कर लेगी। उनका अर्धांग बन जाएगी, अर्धांगिनी बन जाएगी। हे गिरिश्रेष्ठ, तुम्हें अपनी यह कन्या भगवान शंकर के सिवा दूसरे किसी को नहीं देनी चाहिए। यह देवताओं का गुप्त रहस्य है, इसे कभी प्रकाशित मत करना। तुम्हें प्रकाशित करना भी नहीं चाहिए। हिमालय ये सारी बातें सुनकर एक शंका फिर उन्होंने जाहिर की कि ये तो आपने सब नारद जी सही बात कही है, लेकिन मैंने एक कथा सुन रखी है, उसका क्या होगा। दक्ष कुमारी सती से भगवान शंकर ने कहा था कि हे सती, मैं तुम्हारे सिवा दूसरी किसी स्त्री का अपनी पत्नी बनाने के लिए न वरण करूँगा न ग्रहण करूँगा। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। यह चर्चा का विषय है। इस प्रकार सती के साथ भगवान शंकर ने पहले ही प्रतिज्ञा कर ली। अब सती के मर जाने पर दूसरी किसी स्त्री को कैसे ग्रहण करेंगे। जब ये बात हिमालय ने कही तो नारद जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे गिरिराज, इस विषय में तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी यह पुत्री काली ही पूर्व काल में दक्ष कन्या सती हुई थी। उस समय इसी का सदा सर्वमंगलदायी सती नाम था। ये सती दक्ष कन्या होकर रुद्र की प्यारी पत्नी हुई थी। उन्होंने ही सती ने पिता के यज्ञ में अनादर पाकर तथा भगवान शंकर का भी अपमान हुआ देखकर क्रोधपूर्वक सती ने अपने शरीर को त्याग दिया था। वे ही सती फिर तुम्हारे घर में उत्पन्न हुई हैं। तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी जो पुत्री उमा है, साक्षात जगदम्बा शिवा है। यह पार्वती भगवान हर की पत्नी होगी, इसमें संशय की कोई जरूरत नहीं है। संशय मत करिए। जब नारद जी ने हिमवान को विस्तार पूर्वक सारी बातें बताई, पार्वती का वह पूर्व रूप और चरित्र भी वर्णन किया,
काली के उस संपूर्ण पूर्व वृत्तांत को नारद के मुख से सुनकर हिमवान अपनी पत्नी और पुत्र के साथ संदेह रहित हो गए। इसी तरह नारद के मुख से पूर्व काल की कथा को सुनकर उमा काली जो थी लज्जा के मारे मस्तक झुका लिया और उनके मुख पर मंद मुस्कान की प्रभा फैल गई। जब गिरिराज हिमालय ने पार्वती के उस चरित्र को सुना तो उसके माथे पर हाथ फेरने लगे और मस्तक सूंघ कर उसे अपने आसन के पास बिठा लिया। हे नारद, तुम्हारा यहाँ आगमन हमारे परिवार के लिए, हमारी पुत्री के लिए बहुत ही कल्याणकारी है, ऐसा हिमवान ने कहा। नारद जी भी प्रसन्नतापूर्वक स्वर्गलोक को चले गए और गिरिराज हिमालय भी मन ही मन मनोहर आनंद से युक्त हो गए। अपने सर्वसंपत्तिशाली भवन में प्रविष्ट हुए। यह जो कथा है अत्यंत ही कल्याणमयी कथा है और वक्ता श्रोता दोनों को बहुत ही ध्यान से शिव का ध्यान लगाकर, शंकर जी का ध्यान लगाकर इस कथा को कहना भी चाहिए और सुनना चाहिए। बोलिए देवादिदेव महादेव की जय। ओम नमः शिवाय।